दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब के बारे में। डेनियल काहनेमन ने हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स के बारे में बताया है। पहला सिस्टम है सिस्टम 1, जो फटाफट काम करता है और भावनाओं से भरा होता है। दूसरा सिस्टम है सिस्टम 2, जो सोच समझकर काम करता है और तर्क पर चलता है। काहनेमन जी ने बताया है कि कैसे ये दोनों सिस्टम हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे हम इन दोनों सिस्टम्स के तालमेल को समझकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब जब हम सोचने के दो तरीकों सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मिलकर काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिस्टम 8 तेज, सहज और अक्सर अपने आप काम करता है। ये वो सिस्टम है जो हमें चेहरे पहचानने, जाने पहचाने रास्तों पर चलने और तुरंत खतरों पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। लेकिन इसकी तेजी और सहजता कभी-कभी गलत निर्णय भी ले सकती है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर काम करने वाला और लॉजिकल है। जब कोई जटिल समस्या आती है, तो ये सिस्टम काम करना शुरू करता है, जिसमें ध्यान से सोचना और गहराई से विचार करना जरूरी होता है। सिस्टम 1 की गलतियों को सिस्टम 2 सही कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा दिमागी ताकत लगती है और ये जल्दी थक जाता है। इन दोनों सिस्टम का आपस में तालमेल बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी के बारे में पहली नजर में कोई राय बना लेते हैं, तो ये सिस्टम 1 का काम है। लेकिन अगर हम रुककर पहली राय पर सवाल उठाते हैं, तो हम सिस्टम 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तालमेल का एक दिलचस्प पहलू है सोचने में आसानी। जब कोई काम जाना पहचाना और आसान होता है, तो सिस्टम 1 उसे आसानी से कर लेता है, जिससे एक आराम और भरोसे की भावना पैदा होती है। लेकिन जब हमें कुछ नया या जटिल मिलता है, तो सोचने का तनाव शुरू हो जाता है, जो सिस्टम 2 को काम करने का इशारा करता है। इस तालमेल को समझने से हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जागरूक होने में मदद मिलती है। यह पहचान कर कि हम कब सिस्टम 1 पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, हम होशपूर्वक सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके ज्यादा सोचे समझे फैसले ले सकते हैं। अगले भाग में हम इन दोनों सिस्टम को प्रभावी ढंग से संतुलित करने के लिए कुछ आसान तरीके देखेंगे, ताकि हमारे फैसले तेज भी हों और सही भी। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अपनी सोच के तरीकों के रहस्य सुलझाना जारी रखेंगे और बेहतर निर्णय लेने के लिए दोनों सिस्टम की ताकत का उपयोग करना सीखेंगे। अब जब हम समझ गए हैं कि सिस्टम 1 और 2 हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं, तो चलिए इन दोनों सोचने के तरीकों के कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखें, जो अच्छे फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। मान लीजिए आप ग्रोसरी स्टोर पर हैं और आपके सामने एक हेल्दी सलाद और एक टेम्पटिंग चॉकलेट केक का ऑप्शन है। आपका सिस्टम 1 शायद केक को देखकर तुरंत ललचा जाए, क्योंकि वो अच्छा लगता है और पहले भी केक खाने के अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। लेकिन सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके आप सलाद खाने के लंबे समय के फायदों के बारे में सोच सकते हैं और इस तरह एक बैलेंस्ड फैसला ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल फैसलों के बारे में सोचिए। पैसा इन्वेस्ट करते समय सिस्टम 1 आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने या अपनी गट फीलिंग पर जाने के लिए कह सकता है। लेकिन सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके आप मार्केट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क को समझ सकते हैं और ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाते हो। सोशल बातचीत में सिस्टम 1 हमें इमोशंस को जल्दी समझने और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। लेकिन जब कोई लड़ाई हो जाती है, तो सिर्फ सिस्टम 1 पर भरोसा करने से बात बिगड़ सकती है। पॉज लेकर और सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके हम अलग-अलग नजरियों के बारे में सोच सकते हैं और ज्यादा सोच समझकर बात कर सकते हैं, जिससे लड़ाई अच्छी तरह से सुलझ सकती है। यहां तक कि प्रोफेशनल जगहों पर भी इन दोनों सिस्टम के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे एक मैनेजर
किसी क्राइसिस के दौरान जल्दी फैसले लेने के लिए सिस्टम 1 पर भरोसा कर सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिस्टम 2 का इस्तेमाल करेगा। ये दोनों तरीकों से काम करने से एफिशिएंसी और अच्छी तरह से सोचने की काबिलियत दोनों मिलती है। दोनों सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स। नंबर 1, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि हम कब सिस्टम 1 के साथ ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर हम सिस्टम 2 पर स्विच कर सकते हैं। नंबर 2, रिफ्लेक्शन। पिछले फैसलों पर रेगुलरली सोच विचार करने से सिस्टम 2 को पैटर्न समझने और भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग मिलती है। नंबर 3, ब्रेक्स। टास्क के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से सिस्टम 2 को थकने से बचाया जा सकता है, जिससे हमारी सोच तेज और असरदार बनी रहती है। इन उसूलों को समझकर और इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा समझदारी के साथ जी सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए पुस्तक पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। अगली बार मिलते हैं। अगली बार तक के लिए सोचते रहिए तेज और धीरे, भूमि पर तेज।